उघार दिया चला मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय साहब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा मां नीलमानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और पलामू जिले के छतरपुर प्रखंड के इस मैदान में उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम। हम सबों का सौभाग्य है कि आज अपने गुरु शिव की बात करने के लिए यहाँ आने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। मौसम तो आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आज इस काल में जब पूरी तरह जगत के लोगों के बीच महादेव के गुरु स्वरूप की बात चल रही है और किसके कारण चल रही है ये आज दुनिया के लोग जानते हैं, क्योंकि महादेव को सब जानते हैं। मुझको याद है साहब के साथ एक बार हम लोग दक्षिण भारत की यात्रा पे गए थे और मैसूर में साहब का पहली बार आगमन हुआ था। शिव गुरु महोत्सव था वहाँ के लोगों से पहली बार मिल रहे थे साहब। जो गुरु भाई गुरु बहन आए कमरे में साहब से मिले, साहब ने उनसे पूछा, क्या आप महादेव को जानते हैं? सभी गुरु भाई गुरु बहनों ने उत्तर दिया, हाँ जानते हैं जी, जानते हैं। साहब ने अगली पंक्ति कही, आप महादेव को जानते हैं, क्या महादेव आपको जानता है? सारे के सारे लोग चुप हो गए, मौन हो गए। कोई नहीं कह सका कि हाँ महादेव मुझको जानते हैं। ये साहस किसी में नहीं हुआ, जबकि साहब के साथ हम सब थे। कुछ बहुत पुराने गुरु भाई आइए देख रहे हैं, इधर आइए, जनसन खड़ा है इधर। इतने सालों से महादेव महादेव कहते हुए हमारा जीवन चल रहा है। और उधर आइए। लेकिन महादेव से हमने कैसा रिश्ता बनाया, कैसा नाता बनाया कि हमारा मन ये नहीं कर सका, हमारे निकल सका कि हाँ महादेव मुझको जानता है। हालांकि उसी समय जैसे होता है ना कि हम लोग सोचते हैं कि हम तो बड़े हैं, हम तो पुराने हैं, लेकिन उसी समय मेरी ही बेटी कमरे में आती है, साहब उससे भी पूछते हैं कि गौरी क्या महादेव को तुम जानती हो? तो वो उतनी ही साहस से कहती है, हाँ बाबा जानती हूँ। बाबा कहते हैं कि क्या महादेव तुमको जानते हैं? उतनी ही सहजता से उसने उत्तर दिया, हाँ बाबा जानते हैं। ये घटना, ये बात मामूली नहीं है, क्योंकि उस समय मैं खुद ये सोचती ही रह गई कि क्यों नहीं मेरे मुंह से भी ये निकल सका, क्यों नहीं और लोगों के मुंह से भी ये निकल सका। क्योंकि महादेव से जो रिश्ता बनाने के लिए साहब ने कहा, कहीं ना कहीं वो हमसे भूल हुई, कहीं ना कहीं तो ये रिश्ता कमजोर हुआ है। अभी अनुप्रिया आपको एक घटना सुना रहे थे नंबरदार की। साहब ने अपनी चर्चाओं में थी और कितनी बार कमरे की चर्चाओं में भी, बातचीत में भी इस घटना का उल्लेख किया है। उन्होंने बार बार ये घटना सुनाया। उन्होंने कहा कि नंबरदार को कोई रास्ता नहीं और अघोरी बैठ
प्रयोजन उसने अघोरी से कहा कि बाबा मुझको नदी पार करके जाना है। अघोरी ने कुछ नहीं कर्मकांड किए, कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं कहा, बस भीगे हुए बालों से उसके दोनों फैले हुए हाथ आगे करो और नंबरदार ने हाथ आगे किए। अम्बाला की घटना है ये, पंजाब में है अम्बाला, सच्ची घटना है। उन्होंने कहा कि बस उस अघोरी ने शी व एक हाथ से शी एक हाथ से व लिखा और कहा कि दोनों हाथों को जोड़ो। जब नंबरदार ने हाथ जोड़ा तो अघोरी ने पूछा कि क्या लिखा है। उसने कहा शिव लिखा है। और अघोरी ने कहा बस इसी शिव को देखते हुए नदी पार कर जाता। यात्रा एकाग्र होकर उसी शिव को देखता रहा। चलता रहा, नदी आगे पार हो गई, आधी से ज्यादा पार हो गई, बस किनारा आने ही वाला है कि अचानक उसके मन कर्म फल, हमारे कर्म फल और हमारे प्रारब्ध कैसे भोगवाते हैं। अचानक उसके मन में ये विचार आया, ये वही महादेव है ना जो मेरे घर में मेरी पत्नी पूजा करती है, जो मेरे गांव में जिनका मंदिर है, शिवलिंग पे जल चलता है। और इतना ही होते हुए वो डूबने लगा। अघोरी चिल्लाता है। साहब ने जब इस कहानी को बताया, उन्होंने कहा अघोरी वहीं से चिल्ला रहा है, वो देख रहा है आपकी यात्रा। अगर नहीं देखता वो सिर्फ हाथ पे लिख के आप जब वहीं गए थे तो वो चला जाता, लेकिन नहीं, वो अघोरी उस किनारे खड़ा होकर उस नंबरदार को तब भी देख रहा था जब वो नदी पार कर लगभग आधा से ज्यादा। तभी तो जब वो डूबने लगा तो नंबरदार ने कहा रे रे अपने शिव को छोड़, मेरे शिव को देख। और ये घटना जो साहब ने सुनाई है, डूबते डूबते नंबरदार ने अपने हाथों को समेटा और वो फिर से ऊपर आ गया, पार कर चला गया। यानी ये घटना, ये बात जो साहब के द्वारा कही गई, ये बताती है शिव तो हजारों वर्षों से है ही, लेकिन शिव से हमारा नाता ऐसा नहीं हुआ जैसा अघोरी का प्रेम अधिकार लाता है। साहब शहीदानंद जी का जन्म इस खड़ाधाम में हुआ 21 अक्टूबर 1948 को, और आने वाले समय में कालांतर में उन्होंने 1974 में शिव को अपना गुरु बनाया। बहुत सारी घटनाएं हुई, बहुत सारी बातें। जब उन्होंने शिव को अपना गुरु बना लिया तो बना लिया और कहा कि अब बना लिया है तो अब इस जगत को छोड़ूंगा नहीं, व्यभिचारी भक्ति मुझसे न होगी। जब एक को दिल दे दिया है तो दिल अब वही रहेगा, चाहे महादेव अब हमको कुछ सिखाएं या ना सिखाएं। 3 शर्त भी रख दी और ये भी कह दिया कि चाहे अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन अब मान लिया है तो मान लिया है, अब यहाँ से हटूंगा नहीं। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि शिव सचमुच में उनके गुरु तो हुए ही, और उनके माध्यम से जगत का एक एक व्यक्ति आज शिव को अपना गुरु बना रहा है। लेकिन हमसे भी वही भूल होती है। साहब ने हमारे दिलों पर लिख दिया था शिव। उन्होंने कहा कि जिस दिन आपने ये घोषणा की कि आज से और अभी से शिव मेरे गुरु होंगे, सोचिए वो पल कितना सुंदर था, कितना अच्छा था। कितने अच्छे मन से हम लोगों ने शिव को अपना गुरु बनाया था, और हम लोगों ने सोचा था महादेव का काम हम करेंगे, क्योंकि हमने कोई योग्यता नहीं है, हमने कोई पात्रता नहीं है। महादेव का काम हम लोग करेंगे कैसे, हमको आता क्या है। लेकिन ये खुशी हमारे मन में, ये आह्लाद हमारे मन में घर कर गया कि महादेव मेरे होंगे, मैं महादेव की होंगी।
और महादेव मुझ पे दया करेंगे तो इस जगत में गली गली घूमकर उस महादेव की बात हम लोग करेंगे। शुरुआत हुई थी मोहब्बत से, जो साहब ने कहा, और आओ चले शिव की ओर जब आप पढ़ेंगे उसमें ये पंक्ति है, साहब लिखते हैं कि शुरुआत हुई थी मोहब्बत से, अच्छा चले थे सब कोई, महादेव पे ही ध्यान था। गुरु की चर्चा मतलब सिर्फ गुरु की चर्चा, किसी और की चर्चा नहीं होती थी उसमें। मुझको याद है कि प्रारंभिक समय में शिष्यानुभूति छोटी सी एक किताब है साहब के द्वारा लिखित, 1990 में वो छापी गई थी और साहब के ही पैसे से इतने सालों तक वो छपती रही, लेकिन साहब ने उसका मूल्य रखा, आपका शिष्य होना। ये मूल्य आज तक इतिहास उठाकर देख लीजिए, न तो पूर्व में कभी ये मूल्य किसी ने किसी के लिए रखा है, न आने वाले समय में कोई रख सकेगा, क्योंकि जगत खरीद के जगत को बेचते हैं, जगत को बेचते हैं, जगत को खरीदते हैं। ये सिलसिला तो पुराना है, लेकिन महादेव के लिए जगत को बेच दिया, ये सिलसिला पुराना नहीं है, ये तो इसी समय में हुआ था। तो उन्होंने कहा कि शुरुआत हुई थी मोहब्बत से, लेकिन कुछ वर्ष क्या बीते, 5-10 वर्ष क्या बीते, मोहब्बत तिजारत में बदल गई। वही बार बार साहब ने सावधान किया हम लोगों को, बार बार ये कहानी सुनाई कि उसको मत भूल जाना जिसको मैंने तुम्हारे दिल में उतारा है, शिव को। अगर शिव याद रह गए तो कितनी भी बाधाएं, कितने भी दुख, कितने भी कष्ट रहेंगे, आप इस नदी को पार कर जाएंगे। ये कौन सी नदी है जिसमें तूफान आया हुआ है? ये वो नदी है जो हमारे जीवन को चलाती है। इसमें दुख है, परेशानी है, कामनाएं हैं, उम्मीदें हैं, निराशा है, सब कुछ है, उथल पुथल है, लेकिन अगर शिव याद रह गए तो पानी भी पत्थर बनता चला जाता है और हम लोग इस नदी को, इस जीवन को पार करते चले जाते हैं। लेकिन जिस दिन हमारा मन उस शिव के प्रति थोड़ा भी कमजोर होता है, हमारी यात्रा वहीं डूबने लगती है। इसीलिए वर्षों वर्षों भी महादेव का काम करने वाले कभी कमजोर अगर पड़ जाते हैं तो वहीं पे अपने कारण से डूबने लगते हैं। कारण बस ये नहीं होता है कि रे रे मेरे शिव को देख अपने शिव को छोड़, ये हम भूल गए। अपनी लौकिक कामना के लिए या अपने जातिक सुख के लिए हम सब महादेव से मांगते ही तो आए हैं। हम एक साधारण इंसान है, साधारण मानव है, उस महादेव से मांगेंगे नहीं तो करेंगे क्या? क्योंकि कुछ दूर तक काम करता है हमारा शरीर, कुछ देर के बाद काम नहीं करता, तो हमको मदद लेनी ही पड़ती है। तो दूसरों की मदद हम मांगते ही मांगते हैं। छोटा काम हो तो अकेले कर सकते हैं, बड़ा काम हो तो अकेले नहीं होता, दूसरों की मदद लेनी पड़ती है। लेकिन जब मूल रास्ता ही भूल जाएंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? साहब की पंक्तियों को भूल जाएंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? शिव की शिष्यता की पृष्ठभूमि भूल जाएंगे तो उसकी व्याप्ति और प्रयोजन का मामला भी गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि शिव शिष्यता की व्याप्ति जब हुई थी, उसकी पृष्ठभूमि जब हुई थी, उसमें साहब और दीदी नीलम आनंद अकेले ही चले थे। साहब हरिंद्रानंद जी शिव के शिष्य अकेले इस रास्ते पे चल रहे हैं, माँ नीलम आनंद उनका साथ दे रही है। पलामू में जन्म लेने वाली बेटी, पलामू की बेटी माँ नीलम आनंद आज शिव के शिष्य के साथ चल रही हैं, इस धरती पे विचर रही हैं। कभी महलों में पलने वाली, सुख सुविधा में रहने वाली, कांटों पे भी उतने ही सुख से चल रही हैं। इस जीवन चरित्र को देखकर शिव और शक्ति की याद आ रही है, शिव और भगवती की याद आती है कि कैसे माँ गौरा अपने महल को छोड़कर शिव को चाहा, जिसने कहा साधना की, तपस्या की और कहा कि वरहूं शंभु नहीं तो रहूं कुंवारी, शंभु का वरण करूंगी नहीं तो कुंवारी रह जाऊंगी, लेकिन किसी और का वरण नहीं करूंगी। प्रेम यही होता है,
जिसको चाहा है बस उसी को चाहा है। और इस चाहने में महल भी साम आगे नहीं आया, महल का सुख भी छोड़ दिया, खुशी खुशी मन में उसका कोई भान नहीं रहा। महादेव के साथ एकदम विपरीत स्थिति में उतने ही सुख से ऐसे रही, वो ऐसे रही कि दुनिया के लोग जब तस्वीरों में देखते हैं महादेव के परिवार को, तो देखते हैं कि महादेव और भगवती प्रेम पूर्ण ढंग से बैठे हैं। उनके पुत्रों की तस्वीर भी दिखती है उसमें, तो उतने ही प्रेम से बैठे हैं, क्यों भाव में बैठे हैं। उनके वाहन अलग अलग हैं, एक दूसरे को खाने वाले हैं। बाघ बसहा को खा जाता है, मोर सांप को खा जाता है, सांप चूहे को खा जाता है। लेकिन उस शिव परिवार में अपना जन्मजात स्वभाव भूलकर शिव के भाव में बैठे हैं, तो देखिए कितना सुंदर चित्रण है ये। और यही भाव, यही चरित्र साहब ने शिव शिष्यों के बीच भी उतारने की कोशिश की है। उनका और मां नीलमानंद जी का ये सपना है कि सभी के शिव कैसे से एक होंगे, सब एक मनसा वाचा कर्मणा से चलेंगे, अपने जागतिक सुख को, अपने लौकिक कामनाओं को, अपने छोटे छोटे अहंकार को एक तरफ रख देंगे और मिलकर एक दूसरे का साथ देंगे। ये शिव गुरु महोत्सव का आयोजन भी जब होता है, उसका भी एकमात्र उद्देश्य यही होता है कि लोग शिव को अपना गुरु बनाए, और जो आया है वो, जो सुन रहा है वो, सबके जीवन में शिव भाव भर जाए। एकमात्र यही उद्देश्य होता है। आज भी शिव गुरु महोत्सव कहीं भी होता है, या आने वाले मनमंत्रों तक भी कहीं होगा, उसमें साहब दीदी की ही उपस्थिति होगी, उन्हीं की वाणी फिजाओं में गूंजती रहेगी। बनो तो शिव, जियो तो शिव, रहो तो शिव। इसके सिवा उन्होंने न कुछ कहा, न कुछ किया, न कुछ चाहा। हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में, उपनिषद और वेदों में, महाभारत और रामचरितमानस में विभिन्न जगहों पे लिखा हुआ है शिव गुरु है, लेकिन किसी ने हमारे आपके जीवन में इसको नहीं उतारा था। महाभारत के अनुशासन पर्व में लिखा है, नास्ति सर्व समो देवो, शिव जैसा कोई देवता नहीं, नास्ति सर्व समो रणे, शिव जैसा कोई योद्धा नहीं, नास्ति सर्व समो गति, शिव जैसी कोई गति नहीं। साहब ने कहा नास्ति सर्व समो गुरु, शिव जैसा कोई गुरु नहीं। तो जब सबसे सुंदर गुरु हमको आपको उपलब्ध है, तो हम क्यों नहीं उसी शिव को अपना गुरु बनाए, और बना लिया है तो रुकने की जिद ना करें। शिष्य की राह पे चल पड़े हो अगर, साथ चलने चलाने का वादा करो। रुक गए हो, जीवन है ना, मन होता है, विचार होते हैं, कभी मन टूटता है, कभी मन जुड़ता है, तो रुक गए हो तो रुकने की जिद ना करो, फिर से चलने चलाने का वादा करो। अरे ये 70-80 सालों के जीवन में कितनी घृणा लेकर चल सकिएगा, कितना वैमनस्य, कितनी नाराजगी, कब तक ये चलता रहेगा, कब तक हम लोग लेकर चलते रहेंगे। एक दूसरे को गले लगाए। बसंत का आगमन हो रहा है, देखिए फागुन आने वाला है, रंगों की दुनिया इस धरती पे छाएगी। शिव के शिष्य भी एक दूसरे को साथ देते हुए ये सोचे कि हमारे साहब ने ये चाहा है कि सभी शिव के शिष्य एक दूसरे से करुणा प्रेम से मिले, सहानुभूति रखें, महादेव के काम को आगे बढ़ाने पे बात करें। गुरु की चर्चा गुरु के लिए होती है, तीनों सूत्र भी गुरु के लिए ही होता है। साहब के जीवन में सबसे पहले नमः शिवाय आया, यानी शिव को प्रणाम करने का मंत्र आया, लेकिन उन्होंने उसको तीसरे सूत्र में रखा। गुरु का आदेश आया, कहा जाता है कि गुरु का आदेश ही शिष्य के लिए सर्वोपरि होता है, लेकिन देखिए साहब ने गुरु के आदेश को दूसरे सूत्र में रखा।
पहले सूत्र में क्या रखा? पहले सूत्र में रखा कि शिव की दया के बिना कुछ भी और नहीं हो सकता। शिव की दया ना हो तो उसकी बात नहीं हो सकती, कोई उसकी बात सुनेगा नहीं। शिव की दया ना हो तो उनको प्रणाम नहीं हो सकता। इसीलिए शुरुआत ही की दया से कहा कि अगर नींव मजबूत नहीं होगी तो उस पे खड़ी होने वाली इमारत भी कमजोर होगी। शिव से दया मांगना शिष्य भाव की नींव है, वो आधार भूमि है। वो शिव की दया हो जाए तो क्या नहीं हो सकता है। तो हम सब शिव के शिष्य मनसा वाचा करुणा अपने साहब के संकल्प को याद करें। और जैसे होली में गाते हैं लोग कि होली के दिन दिल मिल जाते हैं, गिले शिकवे भूल कर दोस्तों दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। हम सब तो दुश्मन भी नहीं है, हम सभी गुरु भाई गुरु बहन है। और हमको बहुत बड़ा काम आगे बढ़ाना है। अपने साहब के संकल्प को, अपनी माँ नीलमानंद जी के संकल्प को घर घर में पहुंचाना है। अगर एक दूसरे के लिए मदद नहीं करेंगे तो ये काम होगा कैसे। और अगर हम चाहते हैं हम अपने साहब को कुछ दे सकें, अपने गुरु शिव को कुछ दे सकें, तो गुरु की दक्षिणा भी यही कहती है कि अगर दे सकते हो तो एक शिव का शिष्य दे दो। और इससे बड़ा उपहार उस गुरु को और आप हो या हम हो कुछ भी नहीं दे सकते। तो हम सब ये संकल्प लें, संकल्पित हो कि आने वाले वर्षों में हम नहीं जानते हमारा जीवन कितना है, हम नहीं जानते कि हमारे पास सामर्थ्य कितना है। सामर्थ्य महादेव बढ़ा देते हैं, वो चाहे तो किससे क्या न करा दे। हमको जो ये भ्रम होता है कि हम ही करेंगे तो होगा, जैसे ही एक व्यक्ति ऐसा सोचता है कि अगर मैं नहीं करूंगा तो नहीं होगा, महादेव अपने 10 गणों को खड़ा कर देते हैं। महादेव को आदमी की कमी नहीं, महादेव को गणों की कमी नहीं, महादेव को शिष्य की कमी नहीं, लेकिन हम शिव शिष्यों को महादेव की कमी है। हम महादेव को न खो दें, इसकी कोशिश करनी चाहिए। एक गीत जो कभी बजता रहा है, साहब जब बैठे रहते वो गीत बजता तो वो मुस्कुरा देते। गीत के बोल थे कि मुझको इसका गम नहीं है कि बदल गई है दुनिया। गीत में कोई गायक गा रहा है कि मुझको इसका गम नहीं है कि बदल गई है दुनिया। मेरी जिंदगी है तुमसे, कहीं तुम बदल न जाना। साहब ने कहा कि सही तो गा रहा है, मेरी जिंदगी में और है क्या। मेरे नाते रिश्तेदारों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, आना नहीं चाहते मेरे पास, क्योंकि मैं आएंगे भी तो महादेव महादेव ही करूंगा। सबको तो अच्छी नहीं लगती ना ये बात, लेकिन मेरे प्राण बसते हैं शिव की शिष्यता में। मेरा जीवन मेरा परिवार है शिव शिष्य, जो भी गुरु भाई गुरु बहन है मेरे। बस मेरे मन में यही आता है कि मैंने जिन लोगों पे विश्वास किया है कि महादेव की शिष्यता की अमानत को ये संभालेंगे, बढ़ाएंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे। मेरी जिंदगी है तुमसे, कहीं तुम बदल न जाना। गुरु भाई गुरु बहनों से कह रहे हैं साहब कि मेरे विश्वास की रक्षा करना। और ये कितना बड़ा विश्वास है जो उन्होंने किया है। हम अपने बच्चों को या अपने किसी घर को के लोगों को अगर घर से निकलने लगते हैं तो हम कहते हैं कि घर की अलमारी में सोना रखा है, पैसा रखा है, छोड़ के मत जाना घर, रक्षा करना उसकी, मतलब कि घर की रखवाली करना, ऐसा ना हो चोरी हो जाए। छोटे छोटे धातु के चीजों के लिए हमको इतनी परवाह है, और शिव की शिष्यता जो अनमोल है, विश्व के मानव के लिए सबसे सुंदर उपहार है, इतनी बेकीमती चीज साहब ने हमको आपको हम ऐसे बांटेंगे, ऐसे देंगे। और ये भी नहीं कहा कि हाँ, क्योंकि उनको ये विश्वास था, ये विश्वास रहा है कि हम इस बात को लेकर चलेंगे और जरूर चलेंगे। साहब कहते हैं मेरे गुरु शिव असंख्य लोगों में प्रकट होंगे, असंख्य लोगों में प्रकट होंगे। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं वो। और आज है ये गांव गांव में, गलियों में
महादेव के गीत गूंज रहे हैं, महादेव की शिव चर्चा हो रही है। साहब ने जो परिचय चाहा, जो पहचान बनाना चाहा, मेरा आपका सबका, उन्होंने बस इतना ही कहा कि तुम लोग जब गुजरते हो लोग क्या कहते हैं। एक बार साहब उपवन में बैठे थे, कुछ गुरु भाई गुरु बहन मिलने आए। साहब ने कहा कि आप लोग जब अपने गांव में गुजरते हैं झुंड में, लोगों के साथ जब गुरु कार्य करने जाते हैं, फटाफट सेशन करने जाते हैं, तो लोग आपको देख के क्या कहते हैं। तो गुरु भाई गुरु बहनों ने बड़ी खुशी के साथ कहा कि लोग कहते हैं कि शिव चर्चा वाले जा रहे हैं। साहब ने कहा कि यही तकलीफ मेरी सबसे बड़ी है। मैंने तो चाहा कि लोग आपको देखें तो कहें कि शिव के शिष्य जा रहे हैं, और आपने ये क्या किया है कि लोग कहते हैं शिव चर्चा वाले जा रहे हैं। एक मामूली शरीरधारी गुरु का शिष्य भी जाता है, गुजरता है कहीं से, तो लोग कहते हैं कि अमुक गुरु का शिष्य जा रहा है। और इस धरती पे शिव के शिष्य जब गुजर रहे हैं तो लोग कहते हैं शिव चर्चा वाले जा रहे हैं। अरे लोगों के मुंह से तो निकलना चाहिए कि देखो शिव के शिष्य जा रहे हैं। हमारा मनसा, हमारी वचन, हमारा आचरण ऐसा होना चाहिए। आइए, आज आप लोग बहुत गर्मी में हैं, ये बात सही है, और ये भी अनुभैया ने सही कहा कि हम इंसान किसी भी चीज से खुश नहीं होते। जो महादेव ने दिया है उसके लिए धन्यवाद नहीं देते, उनको खुश नहीं होते, हमेशा शिकवा ही रह जाता है, हमेशा शिकायत ही रह जाती है, और हमेशा यही कहते रह जाते हैं कि महादेव आपको नहीं ही पूछते हैं। लेकिन उमा माता भी कुछ नहीं कहती है, कुछ तो कहे हम लोग पे, कुछ तो रहम करे। तो यही है, महादेव ने दिया ही दिया है, लेकिन हम लोग किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं है। तो जब ये संतुष्टि आ जाए, हालांकि संतुष्टि है मुझको, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन आप लोग क्योंकि धूप में है इसलिए थोड़ा कष्ट हो रहा था। ये नहीं सोचा था कि फरवरी के सप्ताह में भी इतनी गर्मी हो सकती है। हालांकि जब मौसम को अचानक आप बदलिएगा तो उसका रूप भी बदलेगा। आज बारिश की संभावना थी और हो गई है धूप, तो कुछ ना कुछ तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। बारिश में दिक्कत होती है, धूप को थोड़ा बर्दाश्त कर सकते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं कुछ जिज्ञासाओं पे, और अगर कोई जिज्ञासा आई है तो उसका उत्तर देने की कोशिश करते हैं। स्थानीय गुरु भाई ने पूछा है, नाम तो नहीं लिखा है। शिव भाव के शिखर की तलहटी में ही संपूर्ण संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती हैं। छतरपुर समझाए। बहुत दिन बाद इस तरह की जिज्ञासा फिर से शुरू हुई है। मैंने बीच में आपको कहा भी कि 1990 में शिष्यानुभूति लिखी थी साहब ने, और उस समय साप्ताहिक चर्चा स्थलों पे भी शिष्यानुभूति रखी जाती थी, लोग उसी पे बात करते थे। गुरु भाई लोग जब आते साहब से मिलने या अपने क्षेत्र में भी जाते, तो जब तैयार होकर घर से निकलते तो उनके पॉकेट में, शर्ट के पॉकेट में शिष्यानुभूति रखी रहती थी, और उसमें ऊपर जो लिखा हुआ है हमारे गुरु शिव, वो दिखाई देता रहता था। गुरु बहने अपने बैग में, अपने पर्स में शिष्यानुभूति रखते। यहाँ तक कि लोग जो आते कहते कि साहब कहते उनको कि अगर पढ़ने लिखने नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, किसी से पढ़वा देना। अगर पढ़वा भी नहीं पा रहे हैं तो कम से कम तकिया के नीचे रख के सोना, इससे भला ही होगा, शुभ ही होगा। और सारे लोग ये बात करते हैं। साहब का आगमन जिस गुरु महोत्सव में होता उसमें जिज्ञासा भी शिष्यानुभूति जैसे मैंने कहा ना कि हर महोत्सव में साहब की वाणी है, उन्हीं की बातें हैं, उन्हीं की जिज्ञासा और शिव भाव के शिखर की तलहटी में समस्त संकीर्णताएं तो पार होने देना चाहिए ना आप लोग के, ये तो हम क्या करें। इसके बारे में अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा है। शिव भाव में बैठे हुए
अलग अलग जनजात स्वभाव जिसका अलग अलग है, वो भी शिव भाव में बैठा है। तो बाघ ने बैल को खाना छोड़ दिया है, जबकि उसका भोजन है उसके बिना वो जिंदा नहीं रहेगा। मोर ने सांप को खाना छोड़ दिया है, उसका भी भोजन है। सांप ने चूहे को खाना छोड़ दिया है, उसका भी भोजन है। और हम आप तो इंसान हैं, हम आप एक दूसरे के भोजन नहीं है, लेकिन हमारा जन्मजात स्वभाव जो है वो है क्या, प्रेम, करुणा, ममता, सहानुभूति। लेकिन हम अपने जन्मजात स्वभाव को भूलकर इस मौसम में जो विषैला है उसमें आकर जब शिव को भूल जाते हैं तो हमारा मन भी वैसा ही विषैला होने लगता है। इसीलिए हमको दूसरे की हर बात में शंका होती है। कितनी बार आपने देखा होगा कि कोई एक व्यक्ति बैठा है, दूर थोड़ी दूर पे कोई दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, आयु भैया और हर कुछ इतना देर के कस बाद के वो व्यक्ति कहता है हमर कनो का मार दो तू जरूर मेरे बारे में बात कर रहा है। आयु जबकि भैया ऐसा नहीं भी होता है, हो सकता है वो कुछ और बात कर रहा हो, लेकिन सामने वाले को लगता है कि वो मेरे बारे में बात कर रहा है। यानी जैसे ही मूल चीज को आप छोड़ेंगे, आपका ध्यान इन चीजों पे ही जाएगा कि कौन क्या कर रहा है। और इन बातों का जब जब जहर निकालने जाइएगा तो जहर के अंदर से जहर ही निकलता जाता है। कहीं ये हलवा सीना आदमी हलवा आई कान को मार देती कान को मार देती कान को मार देती एक जगह जब घृणा का बीज बोया जाता है तो फिर उसमें प्रेम के फूल नहीं खिल सकते हैं। लेकिन साहब ने उसमें भी शिव शिष्यता का फूल खिलाया है। उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा है कि कांटों पे चढ़ के ही गुलाब खिलता है। दुनिया गुलाब के फूलों को देखती है, कांटों को कोई देखता भी नहीं। जो कांटे बोलते हैं, जो कांटे बन के दूसरों को जुड़ते हैं। सुना होगा कि कांटे की टक्कर हो रही है, होता है ना, कोई खेल हो रहा है, लड़ाई हो रही हो या क्रिकेट का मैच हो रहा हो, तो हम लोग कहते हैं कि कांटे की टक्कर हो रही है। लेकिन कांटों की टक्कर के बाद फूल का हार पहनाया जाता है। यानी कांटों का हार आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी ने पहनाया होगा। साहब कहते हैं कि दुनिया गुलाब के फूल को देखती है, कांटों को कोई देखता नहीं। हालांकि वो कांटे चुभन पैदा करते हैं, चुभते हैं, लेकिन तब भी शिव की शिष्यता के फूलों में सुगंध है, सुवासित है। वो दुनिया शिव की शिष्यता के फूलों की सुगंध को देखती है, कांटों को कोई देखता भी नहीं। इसीलिए शिव भाव के शिखर की तलहटी में जैसे किसी पहाड़ की चोटी पे आपको जाना है, और अभी यहाँ तो पलामू में तो ऐसा नहीं है, मौसम के अनुसार रहता है। लेकिन आप अगर पहाड़ों पे चले जाइए तो मई और जून में यहाँ काफी गर्मी होगी, लेकिन मई और जून के मौसम में भी अगर आप पहाड़ के पास जाइए तो पहाड़ पे अभी पहुँचे भी नहीं है, अभी पहाड़ से थोड़ा दूर है। शिमला चले जाइए, मनाली चले जाइए, तो अभी पहाड़ पे नहीं पहुँचे हैं, अभी पहाड़ के नीचे ही है, लेकिन हवाएं ठंडी होने लगती है। गाड़ी रोक के आपको जैकेट निकालना पड़ता है। इटे पर बैठा दिया ले के हाजी हाजी करिया पूछ रहे थे ले दे तो उठा के मार खा दिया हवा की ठंडक लगने लगती है। देखिए शरीर से जैसे ही गए हैं तो तलहटी में ही ठंडक का आभास हो रहा है, अभी तो चोटी बाकी है। और मन, हमारा आपका मन जब शिव भाव के शिखर की तलहटी में ही जाता है, अभी विचार ही किया है, अभी थोड़ा थोड़ा भाव बना है, अभी प्रेम होने वाला है, कि तब तक जितनी भी संकीर्णताएं हैं वो तिरोहित हो जाती हैं। दूसरों से बैर खत्म हो जाता, दुश्मनी का भाव खत्म हो जाता, जाति पाति का भाव खत्म हो जाता, धर्म का भेद खत्म हो जाता, अमीर गरीब का भेद खत्म हो जाता। सारे शिव से एक साथ बैठते, एक साथ उठते हैं, एक ही थाली में खाना खा लेते हैं, सालों साल से शिव चर्चा में चल रहे हैं। कोई कहता है कि वो किस जाति का है, तो आप कहते हैं कि मैंने कभी पूछा ही नहीं, क्योंकि आपने इसकी जरूरत ही नहीं समझी। तो शिव की शिष्यता के बारे में साहब ने कहा कि जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय, वर्ण से परे है शिव की शिष्यता। यानी शिव की शिष्यता आध्यात्म का रास्ता है,
उसमें इन चीजों का कोई मोल नहीं है। तो ये अपने आप विरोधित हो जाती है। इसके लिए आपने कुछ अलग से प्रयास नहीं किया है। आपने सिर्फ शिव की चर्चा की है, आपने सिर्फ महादेव से दया मांगी है, बस महादेव को नमन किया है। इतने से ही संकीर्णताएं तिरोहित हो गई। तिरोहित होने का अर्थ होता है अपने आप खत्म हो जाना। जैसे कपूर को आप रखिएगा तो कपूर को अगर खुले में रख लीजिए, कुछ देर के बाद देखिएगा कि कपूर जो है पूरा का पूरा उड़ गया। अब वहाँ कपूर का जो टुकड़ा था वो है ही नहीं, हवा में भूल गया, कब उड़ गया पता ही नहीं चला। ऐसे ही हमारे आपके मन से भी ये बातें कब उड़ जाती है पता भी नहीं चलता। पहले घरों में कोई कुछ कह देता था तो इतना तीर की तरह लगता था दिल में कि कितने समय तक तो भूल ही नहीं पाते थे। उसने मुझको ऐसा कहा, उसने मुझको ऐसा कहा, भूल ही नहीं पाते थे, इतना तेज दुख होता था। लेकिन अब क्या होता है कि महादेव की चर्चा में निकल गए तो कब भूल गए पता ही नहीं चला। अलग से कोई प्रयास नहीं किया हमने भूलने के लिए, याद ही नहीं रहा, भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, बस एक बात नहीं भूली। और जूली आई लव कहता है प्रेमी कि मैं तुमको प्रेम करता हूँ, ये बस मुझको याद है। महादेव को मैं प्रेम करता हूँ ये मुझको याद है, लेकिन इसके बाद और क्या बात हुई थी वो मुझको अब याद नहीं है, भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। तो अपने आप ही ये संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती है। स्थानीय गुरु भाई हैं रमेश जी और प्रयाग की सुकर्मा कठैया। प्रश्न भी उन्होंने लिखा है, जिज्ञासा है शिव शिखर के शासन का विरोध करता है। साहब श्री ने पुस्तक में लिखा है कि गुरु की दया पाने के लिए वरीयता का अभिमान त्यागना होगा। साहब की लिखी हुई इस पंक्ति को कृपया समझाने का प्रयास किया जाए। जिज्ञासा बहुत खतरनाक है, उत्तर दें कि नहीं। शिव शिखर के शासन का विरोध करते हैं और साहब ने चर्चा में भी जब ये बात कही थी उसमें भी उन्होंने कहा कि आप दूसरों को सहयोग करेंगे, शासन नहीं। और जिस दिन आप शासन करने लगेंगे आपका पहला विरोधी मैं खुद हरिंद्रानंद होऊंगा। क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि उन्होंने कहा कि शिव के शिष्यता में सब बराबर है और शिव कभी भी एक का शासन नहीं बर्दाश्त करते, क्योंकि शिव खुद ऐसा नहीं करते। अन्य देवी देवता के दास होते हैं, दासियां होती हैं, गुलाम होते हैं। लोग कहते हैं प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम जो हो ईश्वर हो और हम तुम्हारे दास हैं। तुम ईश्वर हम दास हैं। लेकिन अन्य देवी देवता के दास होते हैं, महादेव के दास नहीं होते हैं। महादेव ऐश्वर्य भाव देते हैं, महादेव के गण होते हैं, महादेव का आदमी होता है। इसीलिए आपने सुना होगा साहब बार-बार इस बात को बोले हैं कि मैं तुमको शिव का शिष्य बना के रहूंगा, मैं शिव का आदमी बनाने आया हूँ और ये काम करके रहूंगा। आदमी मतलब जो शिव के साथ चलता हो। शिव के गण को कभी देखा है आपने? दास भाव में शिव उसको गले से लगाते हैं, शिव के साथ ही रहता है, शिव के साथ ही चलता है और मगन रहता है। शिव के गण यानी शिव के लोग होते हैं दास दासी। कोई गुरु भाई या गुरु बहन अगर उसके मन में ये आता है कि मैं बढ़िया हूँ, मैं बड़ा हूँ, तो ये बहुत ही दुखद बात है और दुखजनक बात है। क्योंकि साहब ने ऐसा कभी नहीं किया। अगर साहब ने ये सोचा होता तो हम आप इस मंच पे बैठकर चर्चा नहीं
कर रहे होते, केवल साहब की बात सुनते लोग और चले जाते, दूसरों को मौका नहीं मिलता कभी से चर्चा करने का। एक शिवकर बहुत था शिव की चर्चा करने के लिए, एक शिवकर जी बहुत है दूसरों को शिव तक पहुँचाने के लिए, लेकिन साहब महिंद्रानंद जी ने ये श्रेय, ये अधिकार, परमात्म पथ में चलने का अधिकार सबको दिया, बराबर दिया। उनकी नजर में कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। तो दूसरों के साथ हमेशा सम्मानजनक व्यवहार करिए, दूसरों की बात सुनिए, अपनी बात करिए। लेकिन वरीय होने का जो अहंकार है, वो अहंकार तो गुरु का भोजन करता है, तो वो अहंकार तो गुरु खा ही लेंगे, ऐसे रह नहीं सकेगा वो। लेकिन इसमें होगा ये कि जिसके मन में ये होता है उसकी अपनी यात्रा बिगड़ जाती है। अब देखिए साहब के उदाहरण जो है ऐसे ऐसे होते हैं कि जो बड़ी सरलता से हम लोग के समझ में आते हैं। हमारे घरों में बच्चे लूडो खेलते हैं, लूडो का खेल देखा है, देखा होगा लूडो खेलते हुए और हर कुछ घर के बाद कभी कभी सीढ़ी मिलती है, तो सीढ़ी अगर मिल गई तो एक घर से सीधे 10 घर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक से यात्रा शुरू करने वाली बोटी 99 तक चली जाती है, 99 यानी कि सबसे ऊपर अब चली गई है, बस एक बचा हुआ है 100 एक। लेकिन 99 के तोर बेटा कहा ना करता था ए बाबू खाना ले ले उसमें है सांप बना, लूडो में सांप बना ले कभी कभी लूडो खेलते थे तो वो बोलते थे ये बात, बहुत पहले की बात है जब माँ नीलम थी, इनका राज हवा जी नहीं थे तो कभी कभी आराम के घरों में हम लोग घर में बैठकर साहब और माँ के साथ चढ़ जाती कोई करू नहीं साहब दिखाई करके अच्छा बताओ कि और वहाँ जाकर अगर सांप काट लिया अहंकार का सांप, वरीयता का, मैं बड़ा हूँ, मैं सबसे ज्यादा जानता हूँ, पूरा जिला मेरे कब्जे में है, अब तो साहब है नहीं, अब तो मैं ही हूँ, इस तरह का भाव सावधान होने की घड़ी है। इस तरह के भाव हमारे मन को कलुषित करते हैं और 99 तक पहुँचा हुआ आदमी बस एक घर के बाद वो क्यों ही हो जाएगा, क्यों सिर्फ महिंद्रानंद जी जैसा ही हो जाएगा। लेकिन वहाँ जाकर भी अगर ये काट लिया था तो सीधे नीचे होता है ना, तो इसीलिए हम लोग इसके लिए भी महादेव से दया मांगने की जरूरत है कि महादेव हम सबों पे दया रखिएगा, ताकि हम लोग आपकी दया के आश्रय में महादेव महादेव करते रहें। और जो साहब ने कहा है मेरे शिव को देख, मेरे गुरु को देख, अपने गुरु को देखते रहे, रास्ते में असंख्य लोग मिलेंगे, रास्ते में बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन महादेव हमारी मंजिल है, रास्ता है शिवता का, इसमें असंख्य लोग चल रहे हैं, सबके मन में शिव के संकल्प का दिया चल रहा है, सब उस यात्रा पे चलते हैं, कोई किसी को चोट नहीं पहुँचाता, कोई किसी को धोखा नहीं देता, कोई किसी का रास्ता रोक कर खड़ा नहीं होता, सब चलते हैं। इसीलिए साहब ने कहा कभी कोई ऐसा काम मत करिएगा कि दूसरों का रास्ता रुक जाए, रास्ता रोक कर खड़े मत होइएगा, रास्ता कीजिए ताकि आगे वाले लोग बढ़ सके। साहब ने रास्ता नहीं दिया होता तो कहाँ होते ये वही, कहीं नहीं होते, क्योंकि साहब से ज्यादा कौन है यहाँ, आज भी तो वही है। तो ये भूल मेरी होगी या किसी की, जो भी सोचता हो ऐसा उसकी भूल होगी कि उसके मन को अगर ये लगता है कि हाँ मैं शासन कर सकता, क्योंकि यहाँ तो गुरु के जोर में चले गए वो खुद, तो ये काम नहीं हो सकेगा। साहब महिंद्रानंद जी, शिव के सिद्ध महिंद्रानंद जी अनुनय करते हैं, विनय करते हैं और कहते हैं कि मैं शिव का सिद्ध महिंद्रानंद अनुनय करता हूँ उन गैर आध्यात्मिक कदमों के धारक व्यक्तियों से, आध्यात्म में चलते हुए भटक गए कदमों से, कि वो अपने आप को ठीक कर ले, नहीं तो शिव की आंखें तुरंत डालें।
तो हम लोग नहीं कहेंगे कि साहब की बातों को याद रखिए और अपनी यात्रा का ध्यान रखिए। बाकी यहाँ और कुछ नहीं रखा नहीं।